नमस्कार स्टूडेंट, आप सभी कैसे हैं? उम्मीद करते हैं सभी अच्छे होंगे। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पे। आज इंतजार हुआ खत्म। आज मैथ सीखे में चैप्टर वाइज वीडियो आ रही है। यह वीडियो उन सभी बच्चों के लिए है जो 8, 9, 10 क्लास या जनरल कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, या आप कह सकते हैं जो भी आप एग्जाम में बैठेंगे सभी में सॉल्व होगा। तो आइए शुरू करते हैं और देखते हैं कौन सा चैप्टर है। आपका वक्त और डेटा बर्बाद नहीं करूंगा। तो स्टूडेंट, आज जो चैप्टर है वो है क्षेत्रमिति यानी मेंसुरेशन। आज के बाद आपको यह चैप्टर कभी टफ नहीं लगेगा। क्षेत्रमिति में हम लोग वो तीन बातों को सीखना है: क्षेत्रफल यानी एरिया, परिमाप यानी पेरीमीटर्स, आयतन यानी वॉल्यूम। जिसमें सबसे पहले हम लोग क्षेत्रफल और पेरीमीटर्स को जानेंगे और आयतन यानी वॉल्यूम को आने वाले क्लास में जानेंगे। ठीक है, तो आइए हम लोग फिगर से देखते हैं क्षेत्रफल को। सपोज इस तरह का फिगर है, क्योंकि डिफिनेशन से हम लोग को क्षेत्रमिति को नहीं समझना है। डिफिनेशन कई सारे बुक में दिए हुए हैं, आप वहां से जाके देखें। ठीक है, देखिए जैसे कि हम लोग एक फिगर ले लेते हैं और अच्छे से समझेंगे कि क्षेत्रफल और परिमाप है क्या एक्चुअली में। और हमेशा जब भी इस पे सवाल आएगा क्षेत्रफल बोले तो वो फिगर ही आपके माइंड में आना चाहिए कि क्षेत्रफल है क्या, और परिमाप उस तरह से फिगर में आना चाहिए। ठीक है, तो ये देखिए इस तरह का हमने एक फिगर लिया है। तो ये जो जिस तरह से आपका फिगर बनने के कारण अंदर में जो स्पेस है बना है वही हमारा क्षेत्रफल है, और ये जो साइड साइड आप देख रहे हैं ये हमारा परिमाप है। ठीक है, किसी भी तरह का फिगर, ये हमारा क्षेत्रफल है, ये हमारा परिमाप है। ये हमेशा आपके फिगर दिमाग में बनने चाहिए। यानी जो अंदर का भाग है बनने के बाद इस तरह का जो खाली स्पेस आपको दिख रहा है, ये मैं डॉटेड लाइन करके दिखा रहा हूं आपको। इस तरह का जो स्पेस आपका बन रहा है वो हमारा क्षेत्रफल कहलाता है। और ये जो भाग है, ये साइड में जो दीवार जैसा है या आप तार जैसा कह सकते हैं, ये हमारा परिमाप कहलाता है। ठीक है, और भी एक तरीका है क्षेत्रफल और परिमाप को पकड़ने का कि क्षेत्रफल हमेशा सेंटीमीटर स्क्वायर जो भी यूनिट में दिया रहेगा या मीटर स्क्वायर में होगा। परिमाप हमारा सेंटीमीटर या मीटर में दिया रहेगा। इसे भी आप पकड़ सकते हैं। मैं अपने पेन को ही लेता हूं। ठीक है, तो जो ये कुछ ना कुछ तो स्थान ये घेरेगा, जो भी ये स्थान घेरे वही उसका क्षेत्रफल और परिमाप बनेगा। ठीक है, यानी इस तरह का बन रहा है आकार। ठीक है, जिसमें कुछ ना कुछ लंबाई होगा और कुछ ना कुछ चौड़ाई होगा। ये जो अंदर वाला भाग है यही आपका क्षेत्रफल है, और ये जो है दीवार जैसा या तार जैसा आप कह सकते हैं, ये आपका परिमाप। ठीक है, हमने कुछ 4 प्रकार की सॉलिड वस्तु को लिया है जो देखने में त्रिभुज यानी ट्रायंगल, चतुर्भुज यानी क्वाड्रिलेटरल, वृत्त यानी सर्किल, बहुभुज यानी पॉलीगॉन। अब इंग्लिश का स्पेलिंग आप लोग देख लेंगे, मेरी इंग्लिश उतनी अच्छी नहीं है। ठीक है, इसमें क्षेत्रफल और परिमाप आपको ढूंढने के लिए बोला जाए तो कैसे ढूंढेंगे, तो आपको दिक्कत हो रही है। इसमें जो है जब हम ये फिगर बना रहे थे तो कुछ ना कुछ तो ये स्पेस लिया है, कुछ ना कुछ तो ये स्पेस इतना घेरा है, ये इस तरह से स्पेस घेरा है, ये इस तरह से स्पेस घेरा है, ये गोल जैसा स्पेस घेरा है, ये इस तरह से स्पेस घेरा है। तो जो स्पेस घेरा है वही उसका क्षेत्रफल है, और जहां तक स्पेस घेरा है, यहां तक स्पेस घेरा गया है, ये इसका परिमाप है। जब हम इस ठोस वस्तु को किसी चीज से काटेंगे
तो कैसा लगेगा देखने में, ये देखिए, तब आपको अच्छे से पता चल जाएगा क्षेत्रफल और परिमाप। देखिए अगर हम इसे काटेंगे किसी चीज से ऐसा तो दिखने में लगेगा, तो ये देखिए इसका भाग क्षेत्रफल निकल जाएगा और ये उसका परिमाप। ठीक है, दिखा? तो यानी इसमें भी क्षेत्रफल है और परिमाप है। उसी जैसा इसको भी काटेंगे तो ये काटने के बाद इस तरह का बनेगा, ये भाग इसका क्षेत्रफल और ये वाला भाग उसका परिमाप, है ना। उसी प्रकार इसमें भी, है ना, काटने के बाद इस तरह का शेप बनेगा, ये इसका क्षेत्रफल और ये इसकी परिधि। वृत्त में परिधि होता है, ठीक है। उसी प्रकार ये भी काटने पे इस तरह का दिखने में लगेगा, है ना। तो ये वाला इसका भाग क्षेत्रफल और ये वाला इसका भाग परिमाप, ठीक है। हम लोगों ने क्षेत्रफल और परिमाप को सीखा, वो भी बिना किसी डेफिनेशन के। मुझे लगता है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा क्षेत्रफल और परिमाप। तो इसी तरह से जब भी क्षेत्रफल और परिमाप का चर्चा चले किसी क्वेश्चन में, तो वो दिमाग में आपका फिगर आना चाहिए इस तरह से, ठीक है। और हम लोग बारी बारी से सारे को सीखेंगे और उससे रिलेटेड फार्मूला को भी देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग त्रिभुज को देखेंगे, उसके बाद चतुर्भुज को देखेंगे, उसके बाद वृत्त को, उसके बाद बहुभुज को, ठीक है। त्रिभुज जिसमें तीन भुजा हो, कौन कौन? ये भुजा, ये भुजा और ये भुजा, यानी तीन साइड, एक साइड, दो साइड, तीन साइड, इसीलिए इसे ट्रायंगल कहते हैं। त्रिभुज के प्रकार देखते हैं, टाइप ऑफ ट्रायंगल। पहला है समबाहु त्रिभुज, ठीक है। इक्विलैटरल ट्रायंगल, ठीक है। दिखने में कैसा होता है? इसमें तीनों भुजा आपस में बराबर होती है, ठीक है। कौन कौन? ये तीनों आपस में क्या होगा? बराबर होगा, ठीक है। प्रत्येक कोण जो है 60 डिग्री का होगा, ये और ये, ठीक है। फॉर्मूला देखते हैं समबाहु त्रिभुज का। क्षेत्रफल √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर, या √3/4 इंटू ए स्क्वायर, जहां ए बराबर जो है वो हमारा भुजा है, ठीक है। समबाहु त्रिभुज का परिमाप क्या हो जाएगा? तीनों भुजाओं का योग, ठीक है, या 3a, है ना। तीनों भुजा को जोड़ देंगे तो हमारा परिमाप बन जाएगा। एक चीज और है, शीर्ष से
शीर्ष मतलब ये शीर्ष से डाले गए लंब की लंबाई क्या हो जाएगा, कहां से होगा, ये लंब ऐसे जाएगा, ये देखिए लंब का चिन्ह है, ठीक है, यानी AD बराबर क्या हो जाएगा, √3/4 इंटू भुजा या √3/4 इंटू A ही लिख सकते हैं। अगला है संधिबाहु त्रिभुज, आइसोस्केल्स ट्रायंगल, ठीक है। इसमें दो भुजा आपस में क्या होता है, बराबर होता है। आइए फिगर में देखते हैं। फिगर भी आपको दिखने में लग रहा होगा, दो भुजा बराबर है, ये दोनों भुजा आपस में क्या होगा, बराबर होगा। अगर बराबर है तो यहां से लेकर यहां तक A मान लेते हैं, तो ये भी क्या हो जाएगा, A हो जाएगा, और यहां से यहां हम लोग B मान लेते हैं, ठीक है। तो संधिबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, B/4 √4A² - B², ठीक है। संधिबाहु त्रिभुज का परिमाप क्या हो जाएगा, वही तीनों भुजाओं का योग या 2A + B, ठीक है। ये दोनों भुजा को जोड़ेंगे और इसको जोड़ेंगे। शीर्ष बिंदु से डाले गए लंब की लंबाई, शीर्ष बिंदु कौन है, ये हमारा शीर्ष बिंदु है यानी टॉप पे, और वहां से लंब, लंब का मतलब होता है 90 डिग्री, ये 90 डिग्री का चिन्ह है, ठीक है, यानी ये क्या हो जाएगा, D AD, ठीक है। और AD का लंबाई क्या हो जाएगा, यहां से लेकर यहां तक का 4A² - B²/2, ठीक है, जहां लंब को क्या कहा गया है, परपेंडिकुलर, ठीक है। आइए अगला देखते हैं, विषमबाहु त्रिभुज को, स्कैलन ट्रायंगल। इसमें कोई भी भुजा जो है आपस में बराबर नहीं होता है, इसमें कोई भी भुजा आपस में बराबर नहीं होता है, ठीक है। विषमबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, हाफ इंटू आधार इंटू ऊंचाई, यानी हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। हाइट कहां से कहां तक होगा, यहां से लेकर यहां तक आपका हाइट हो जाएगा, बेस कौन सा हो जाएगा, यहां से लेकर यहां तक बेस है आपका, ठीक है। और कुछ ना कुछ भुजा को मान लेते हैं, A के सामने छोटी a मान लेते हैं, B के सामने छोटी b मान लेते हैं, ठीक है, C के सामने छोटी c मान लेते हैं, ठीक है। एक और फॉर्मूला होता है क्षेत्रफल, विषमबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, S-b, जहां S बराबर जो है A + B + C/2 होता है, ठीक है। इस फॉर्मूला का कब इस्तेमाल करेंगे, इस फॉर्मूला का कब इस्तेमाल करेंगे, देखते हैं। जब आपका हाइट दिया रहे तो हम लोग इस फॉर्मूला का इस्तेमाल करेंगे, आधार के साथ जब हमारा हाइट दिया रहे तो इस फॉर्मूला का इस्तेमाल करेंगे। और जब तीनों भुजा का डिस्टेंस मालूम हो, यहां से यहां तक, यहां से यहां तक और यहां से यहां तक, तब हम लोग इस फॉर्मूला का इस्तेमाल करेंगे। इस फॉर्मूला को हीरोज फॉर्मूला बोलते हैं, ठीक है। और विषमबाहु त्रिभुज का परिमाप क्या हो जाएगा, तीनों भुजाओं का योग, तीनों भुजाओं का योग कर देंगे, या A + B + C, ठीक है। समकोण त्रिभुज, राइट एंगल ट्रायंगल, कैसा दिखने में होता है समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज में 90 डिग्री का कोण होता है, ठीक है, जिसमें ये आपका आधार है जिसे B से यानी बेस से लिखते हैं, ये आपका लंब है यानी इसे P से लिखते हैं परपेंडिकुलर, और ये आपका कर्ण है और इसे H से लिखते हैं हाइपोटेनस, ठीक है।
कर्ण जो है हमेशा ये इस तरह से दिखेगा आपको, सीढ़ी की तरह, और कर्ण हमेशा आपका लंब और आधार से बड़ा होगा। ठीक है, क्या होगा? बड़ा होगा। समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? हाफ इंटू आधार इंटू ऊंचाई, यानी लंब जो है आपका ऊंचाई बनेगा, और कभी कभी आधार जो है वो लंब बन जाता है, लंब जो है वो आधार बन जाता है, क्योंकि ये ऐसे पलट सकता है। ठीक है, और ये भी लिख सकते हैं हाफ इंटू बी इंटू पी। समकोण त्रिभुज का परिमाप क्या हो जाएगा? तीनों भुजाओं का योग, तीनों साइड को अगर जोड़ देंगे तो उसका परिमाप हो जाएगा, यानी एबीसी। ठीक है, कर्ण स्क्वायर इक्वल टू लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, यानी एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, ये पाइथागोरस प्रमेय से आया है, इसे याद रखना है। ठीक है, न्यून कोण त्रिभुज जिसमें प्रत्येक कोण जो है 90 डिग्री से कम होगा, वैसे त्रिभुज को न्यून कोण त्रिभुज कहते हैं। यानी 90 डिग्री से कम, एक भी डिग्री अगर कम होगा तो वो न्यून कोण त्रिभुज होगा। जैसे हम 60 डिग्री ले लेते हैं। ठीक है, और अधिक कोण त्रिभुज में 90 डिग्री से अधिक होगा, एक भी डिग्री अगर बढ़ गया 90 डिग्री से तो वो अधिक कोण त्रिभुज होगा। जैसे हम 100 डिग्री ले लिए, ठीक है, उसे अधिक कोण त्रिभुज कहेंगे, ऑब्ट्यूस एंगल कहेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत? त्रिभुज में एक 180 डिग्री का कोण होता है। ये भी याद रखिएगा। ठीक है, खास यहीं तक। अगले वीडियो में हम लोग चतुर्भुज को सीखेंगे। ठीक है, तो स्टूडेंट आज का वीडियो आप लोगों को कैसा लगा नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। लाइक और शेयर जरूर करें ताकि मैं इस तरह का वीडियो आप लोग के लिए लाता रहूं। आप मेरे चैनल से टाइपिंग सीख सकते हैं, अभी इंग्लिश टाइपिंग चल रही है, मैथ सीख सकते हैं और लॉकडाउन को मेरे साथ एंजॉय कर सकते हैं। आप YouTube में जाएं और सर्च करें, मैंने चैनल का नाम और पिक नीचे दे दिया है, आप उसे सर्च कर सकते हैं। मेरे वीडियो में अगर आपको मेहनत लगे तो सब्सक्राइब जरूर करें। वैसे मैं सारे का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। तब तक आप अपने घर में अच्छे से रहें, सुरक्षित रहें, अपने परिवार का ध्यान रखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।